नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 11 टेस्ट नंबर 1। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा संवेग, अभिप्रेरणा और चिंतन। इन 3 पाठों में से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। एक संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? इनको पढ़ करके आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, इमोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। पॉलीग्राफ उपकरण इसका राइट आंसर डी, झूठ की पहचान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, 2 प्रकार के होते हैं। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? क्रोध, भय, प्रानुभूति, दुश्चिंता। इनमें से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? इसका राइट आंसर सी, प्रानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक संवेग है खुशी, आशावादी, प्रानुभूति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दायां गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बायां गोलार्ध, लघु मस्तिष्क। इसका राइट आंसर सी, बायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध में सकारात्मक संवेग आते हैं और दायां गोलार्ध में नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवेग मददगार, परोपकार एवं दयालुता जैसे गुण पैदा करता है? खुशी, आशावादी, क्रोध, आभार। कौन सा संवेग मददगार, परोपकार और दयालुता के गुण पैदा करता है? इसका राइट आंसर डी, आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह कथन है। उत्तेजक का अर्थ यहाँ पर किसी कार्य के प्रति तैयार करना या तैयार रहना है। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह कथन किसका है? इंग्लिश तथा इंग्लिश, गेल्डार्ड, जेम्स, सेंट्रोक। इसका राइट आंसर बी, गेल्डार्ड का संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। छोटी सी परिभाषा है, आरबीएसई पाठ्यपुस्तक में से ली गई है, तो ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के पौराणिक क्षेत्र है संज्ञान, संकल्प शक्ति, संवेग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान के 3 पौराणिक क्षेत्र है संज्ञान, संकल्प शक्ति और संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर ए मूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन या लक्ष्य? मूल तत्व पूछा गया है अभिप्रेरणा का। इसका राइट आंसर सी उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को किस पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है? अवरोही, आरोही, तटस्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बी आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के प्रकार है जैविक अभिप्रेरण, मनोसामाजिक अभिप्रेरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? अभिप्रेरणा के प्रकार, इसका राइट आंसर सी ए और बी दोनों। दो प्रकार है, जैविक अभिप्रेरण और मनोसामाजिक अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिप्रेरण को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं? जैविक अभिप्रेरण, मनोसामाजिक अभिप्रेरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ए जैविक अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक अभिप्रेरक में कुल कितने प्रमुख अभिप्रेरक है? 2, 3, 4, 5? इसका राइट आंसर डी 5 अभिप्रेरक है। 5 कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद, काम या यौन, और 5वां है मलमूत्र त्याग। मलमूत्र त्याग। तो ये 5 जैविक अभिप्रेरक में मुख्य अभिप्रेरक बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा व बुलिमिया नर्वोसा 2 विकृतियां हैं, खाने से संबंधित, प्यास से संबंधित, नींद से संबंधित, उपरोक्त में से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ए खाने से संबंधित। ये 2 विकृतियां जिसमें एनारेक्सिया में कम खाना खाया जाता है और बुलिमिया ज़्यादा खाना खाया जाता है। तो दोनों विकृतियां हैं, कुछ लोग कम खाना खाते हैं और बुलिमिया बहुत ज़्यादा खाना खाना, दोनों ही विकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम, इसका राइट आंसर ए आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्वेलन, लक्ष्य निर्देश व्यवहार, उपलब्धि। यानी अभिप्रेरणात्मक चक्र है इस प्रकार। इसमें सबसे पहले हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, फिर अंतर्नोद जिसको प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद, उद्वेलन, हलचल मचती है उसको प्राप्त करने के लिए, फिर लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, हमें उपलब्धि हो जाती है। फिर उद्वेलन में जब उपलब्धि हो जाती है, मान लो हमें खाने की आवश्यकता हुई, हमने खाने के लिए प्रयास किया, हमें खाना मिल गया, उपलब्धि हो गई,
और उपलब्धि होने के बाद में हमारे जो हलचल थी पेट के अंदर वो कम हो जाती है और हमारी आवश्यकता शांत हो जाती है। फिर आवश्यकता बढ़ती है, फिर अंतर्नोद हलचल होती है, उद्वेलन होता है, ज़्यादा हलचल होती है, हम उस दिशा में कार्य करते हैं, खाना खाने की दिशा में हम खाना खा लेते हैं, वो उपलब्धि है। और इसके बाद में फिर हमारी भूख शांत हो जाती है, फिर आवश्यकता, इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। इसका राइट आंसर ए, भाषा। भाषा इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन के प्रकार है सबली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, सबली व यथार्थवादी दोनों, आलोचनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर सी, सबली व यथार्थवादी चिंतन। ये दो प्रकार के चिंतन है, सबली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। सबली चिंतन, इसका राइट आंसर सी, काल्पनिक विचार व इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। सबली चिंतन में हम कल्पना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को बांटा है। यथार्थवादी का अर्थ है वास्तविक चिंतन करना, और सबली चिंतन है काल्पनिक, कल्पना करना। यथार्थवादी जो चिंतन है, वास्तविक चिंतन है, उसको कितने भागों में या कितने प्रकार में बांटा गया है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त तीनों प्रकारों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चिंतन जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, वह कहलाता है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, सृजनात्मक चिंतन। अपने पास जो तथ्य होते हैं उनमें नए तथ्य जोड़ करके एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है, नवीनता लाई जाती है किसी कार्य में, तो उसे बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सबली चिंतन। यथार्थवादी यानी वास्तविक चिंतन का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर डी, सबली चिंतन। ये काल्पनिक चिंतन है। और अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ये यथार्थवादी चिंतन के तीन प्रकार है। अभिसारी चिंतन, जिसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, इसमें व्यक्ति तथ्यों के आधार पर यानी नियम के आधार पर, नियम दिया होता है यानी सूत्र दिया होता है, और सूत्र के बाद में सूत्र का प्रयोग करके वह निष्कर्ष निकालता है। सृजनात्मक चिंतन में नया सृजन कार्य करता है, नवीनता लाता है, अपने अंदर जो कुछ होता है उसमें नया जोड़ करके। आलोचनात्मक यानी गुण और दोष को परखता है, फिर कोई कार्य करता है। तो यथार्थवादी चिंतन तीन प्रकार का है, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। सबली चिंतन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अभिसारी चिंतन का, जटिल चिंतन का, सबली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो अभी बताया आपको।
इसका राइट आंसर डी आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने हैं तो क्या उत्तर आएगा? इस कथन में चिंतन निहित है, यानी सूत्र दे दिया गया है। अपसरण चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर बी अभिसारी चिंतन। तथ्यों के आधार पर राम को सही निष्कर्ष निकालना है, उसको बता दिया गया भी घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के प्रकार बताए हैं 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर डी 4 प्रकार बताए हैं। निगमनात्मक चिंतन तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवाची तर्कना, 4 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें व्यक्ति पहले ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना, सादृश्यवाची तर्कना, ये 4 प्रकार है तर्कना के। इनमें से किसमें व्यक्ति पहले ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? नियम दिए होते हैं, पहले सूत्र दिया होता है। इसका राइट आंसर ए निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, किस प्रकार का चिंतन है? यथार्थवादी चिंतन, वास्तविक चिंतन, सबली चिंतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सबली चिंतन। एक कल्पना कर रहा है तो ये काल्पनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सबली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर ए अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में पहले नियम या तथ्य दिए जाते हैं और इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के सामने कई विकल्प होने पर किसी एक का चुनाव करना, किसी एक का चुनाव करना कहलाता है एक चिंतन, निर्णय, तर्क, प्रतीक। आप बाजार गए, वहाँ से आपको स्वेटर खरीदना है, पुस्तक खरीदनी है, आपको 4 पुस्तकें दिखाई गई, उनमें से आपको एक खरीदनी है, तो उसमें इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर बी निर्णय। आप निर्णय करोगे भी 4 में से यह पुस्तक मेरे को खरीदनी है। धन्यवाद आप सभी को। ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।